हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम लोग चैप्टर नंबर 3 खत्म कर लिए हैं। 3 चैप्टर हमने खत्म किया है। आज से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है सृष्टि का प्रक्रम। लेकिन उससे पहले दोनों हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया धृतराष्ट्रार्थे अस्भिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सृष्टि का प्रक्रम। श्री सूतुवाच वयासकेरीति वचस्तत्व निश्चयात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं वेदात्। अब श्री सूत जी महाराज, शौनक ऋषि ने इतने सारे प्रश्न पूछे, तो अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। तो श्री सूत जी कहते हैं कि उनके गुरु श्री सुखदेव जी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा लिया। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, आत्मजाया सुतागारा पशुद्रवीर बंधुषु राज्ये चावी कले नित्यं वीरूढ़ा ममताम जहो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल और अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण जब उत्पन्न हो गया, तो महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर के प्रति आकर्षण, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, पशु, हाथी, घोड़े, खजाने, अपने दोस्त, संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति समस्त मोह को त्याग दिया। ठीक है। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, पप्रक्ष चेमेवार्थं यन्मां पृच्छते सत्तमः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनः संस्थाम विज्ञाय सन्नस्य कर्मत्रये वर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। अब यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। अब श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु की को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म त्याग दिए, धर्म के कार्य, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति भी त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने श्री सुखदेव जी से महाराज से कई तरह के प्रश्न पूछे, जिस तरह से हे शौनक ऋषि, हे अन्य महर्षियों, आज सभी लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए श्री सूत जी महाराज क्या कहते हैं। अब यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं कि अब महाराज परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? राजो वाचः समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य न तवानध तमो विशीर्यते महायाम हरेः कथयतः कथाम। राजा पूछते हैं, यानी राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं।
अतएव जो भी आपने मुझसे कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है, मुझे सब कुछ सही लगता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं और भगवान की कथा मन के अंदर से सभी अज्ञानता को मिटा के ज्ञान का प्रकाश भर देती है, अज्ञान का अंधकार हटा देती है। फिर आगे राजा कहते हैं, भूय एव विवित्सामि भगवानात्मा मायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्य मधीश्वरे। अब यहाँ पे राजा कहते हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। अब महाराज परीक्षित पूछते हैं श्री सुखदेव जी मुनि से कि हे सुखदेव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं भगवान किस प्रकार अपनी शक्तियों से, अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में, यानी अपने श्याम सुंदर रूप में इन दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। ये प्रश्न महाराज परीक्षित पूछते हैं। फिर आगे महाराज परीक्षित कहते हैं, यथा गोपायति विभुर यथा संयक्ष शते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुः शक्ति परः पुमान् आत्मानं कृदयन् कृदन् करोति विकरोति च। अब यहाँ पे राजा बोल रहे हैं, महाराज परीक्षित कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी की खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को, जितने भी अंश है भगवान को, जितनी भी शक्तियां हैं, किस प्रकार से इस व्यवहार जगत के पालन में लगाते हैं और एक खिलाड़ी की तरह सब कुछ फिर से समेट लेते हैं। किस प्रकार वो करते हैं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। फिर आगे महाराज कहते हैं, नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्य मिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। अब यहाँ पे महाराज कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। महाराज कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, हे सुखदेव जी, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, उनकी जो दिव्य कार्यकलाप है, वो अद्भुत है, वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी, अगर भगवान की अनेक लीलाओं को समझने का प्रयास भी किया जाए तो कई बड़े बड़े विद्वान पंडित भी इसमें मात खा जाते हैं भगवान की लीला समझने में। भगवान की लीला ही ऐसी है। बड़े से बड़े विद्वान प्राणी, बड़े से बड़े लोग भगवान श्रीहरि की लीला नहीं समझ सकते। इवन कभी कभी शिव जी भी भगवान की लीला को नहीं समझ पाते, तो फिर और लोगों की बात ही क्या है। फिर आगे महाराज कहते हैं, यथा गुणाम अस्तु प्रकृते यूर्गपतः क्रमशो अपि वा विभर्ति भूरि सस्तवेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभि। अब यहाँ पे श्री राजा जी कहते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो एक ही हैं, चाहे वो प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। आगे महाराज कहते हैं, विचिकित्सी तमे तन्मे ब्रूवितु भगवान यथा शाब्रे ब्रह्माणि निष्णाता पर सिमिश्च भवान खलु। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्म सिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान के ही समान हैं। तो महाराज कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी, मेरे इन सभी डाउटफुल क्वेश्चन यानी संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें,
क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान हैं एवं अध्यात्म में आत्मसिद्धि हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान के ही समान हैं। ठीक है, फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूतुवाचः त्रितो राजा राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्री सूत जी कहते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तो श्री सूत जी बोलते हैं कि जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से इस प्रकार प्रश्न पूछा तो वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें। सुखदेव जी से कहा कि आप किस तरह भगवान सृष्टि करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने का प्रयास किया। क्या बोले सुखदेव महाराज? श्री सुकुवाचः नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहि नामंत भरवायानुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण है और उनकी गतियां अचिंत्य है। तो सुखदेव जी कहते हैं, मैं सबसे सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमन करता हूं जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। भगवान गुणातीत हैं, गुणों से अधीन हैं, लेकिन अपनी लीला करने के लिए सृष्टि में वो 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक शरीर के भीतर, हम सबके भीतर परमात्मा का वास है। भगवान प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। ठीक है, फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, भूयो नमः सद्वृजन् अक्षीदे असता मस्य मभावाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसय आश्रमे व्यवस्थिता नाम अनुमृग्यदासुसे। यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों को नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशुद्ध पद प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, मैं पुनः भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, सारा नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। असुरों को नहीं, असुरों की जो नास्तिक मनोवृत्ति है उसको विनष्ट करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, नमो नमस्ते अस्तवृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्ते साम्यातिशयेन राधसः स्वधामनि ब्रह्माणि रमसयते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण को सादर नमन करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं, जो अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समान नहीं है, उनके तुलना में नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है, कोई माप नहीं कर सकता उनके ऐश्वर्य का। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यद् हरणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
सुखदेव जी कहते हैं, मैं उन सर्व मंगल भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, मैं उन सर्व मंगल भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान से, जिनके स्मरण से, जिनके दर्शन से, जिनके श्रवण से और जिनका पूजन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, विचक्षणा यच्चरणोप साधना संगम वयुदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम गतिकलमा समय सुभद्र शवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं सर्व मंगलमय सभी का मंगल करने वाले भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से मुक्ति पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं, गोलोक धाम को पहुंचते हैं। ठीक है, फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तपस्विनो दाने परायस्विनो यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। फिर सुखदेव जी कहते हैं, मैं समस्त मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े से बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, किरात हुनांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यमनः खसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयः सुधयन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किराट किराट, हून, आंध्र, पुलिन, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, किरात जाति, हून जाति, आंध्र जाति, पुलिंद जाति, पुलकश जाति, आविर जाति, शुंभ जाति, यवन जाति, खश आदि जातियों के सदस्य और अन्य लोग जो सदा ही पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जब भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं उससे शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, स एष आत्मात्म वतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्ते पोमयः गतवैली गैरज शंकरादिभिर्तर्कय लिंगो भगवान प्रसीदता। वे परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा है तथा समस्त स्वरूप सिद्धि पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्रय आश्रय आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। फिर सुखदेव मुनि कहते हैं, वे परमात्मा हैं, समस्त स्वरूप सिद्धि पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्म ग्रंथ हैं और तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। ध्यान से देखिए, ब्रह्मा जी द्वारा पूजित हैं, शिव जी द्वारा पूजित हैं एवं जो व्यक्ति समस्त कपटों से रहित है उनके द्वारा पूजित है।
आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। आश्चर्य से तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, श्रियः पति यज्ञपति प्रजापति धैर्यपति लोकपति धरापति पतिगर्ति अष्टांधक वृष्णि सात्वनाम प्रसीदता मे भगवान सताम पति। भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वेश्वरवा है, वे मुझ पर कृपालु हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक हैं तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी हैं, समस्त बुद्धि के नियंता हैं, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता हैं तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वेश्वरवा है, वे मुझ पर कृपालु हों, वे मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा सुखदेव मुनि यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे श्लोक नंबर 21 से कल हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज तक हम श्लोक नंबर 20 तक रखते हैं, कल से श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। सभी को हरे कृष्ण।